प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग, एक नई एक उम्मीद, एक नया पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से समय के लिए। और पिता जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमारे घर परिवार को, बच्चों को और सभी को आपने सुरक्षित रखा। हमारे हर एक माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परिवार की मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए, सर्वप्रथम आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आज आपको इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपके घर में बरकत होगी। आज आपके घर में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है प्रार्थना। अगर यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि आज हमारे पास 24 घंटे में अगर परमेश्वर को हमने 1 घंटे अगर सुबह शाम नहीं दिए, तो क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं। अपने मन से यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से पहले ही निवेदन या फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो प्लीज आप बंद कर सकते हैं। यदि जिन मसीह भाई बहनों का मन करता नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु से जुड़ना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिन्हें परमेश्वर आज आपको संभाल के रखता है। मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन आज आपको अपने कदम जो है आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। इस बात को यकीन रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो प्रेमी परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता, सबसे प्रेम रखता। आपके घर से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब के, आपके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को देखने वाला वो खुदा है। पहले आपको वचन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त उससे पहले आपको वचन में जाना चाहिए। वचन को ध्यानपूर्वक यदि हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने मन अपने दिमाग में उन बातों को अगर रखते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्रार्थना की ओर चलते हैं, ताकि हमारा विश्वास मजबूती से बना रहे और हम हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर की प्रार्थना कर सके, स्तुति कर सकें। यदि आज आप चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, दुख को लेकर के, परेशानी में आप पड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आपके अंगों में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन आपके जीवन में, आपके लाइफ में हो सकती हैं। कोई भी मसीह भाई बहन हो सकता है, लेकिन यदि आप इससे पीड़ित हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या कंडीशन है, आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं, क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने आपको क्या आशीष दी, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके लाइफ में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है, इसीलिए खुदा वो आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आज स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को जो हैं हमारे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, यदि आज उनसे आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने हर एक कामों को करवाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के वचन को शेयर करना होगा और दूसरों तक बताना होगा। खुद चल करके यदि आप हो सके तो बताइए, अन्यथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आज परमेश्वर की महिमा हो सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा को करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति एक नया जोड़ता है, तो इससे हमारे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक नया जोड़ता है हमारी वजह से, या आपके वजह से, या आपके परिवार की वजह से, आपके घर के सदस्य की वजह से, तो स्वर्गदूत जो हैं, वो फरिश्ते हैं, वो खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आप प्रभु का काम करते हैं, आप परमेश्वर का काम करते हैं और अपनी जिंदगी को मजबूत करते हैं, आप सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। यदि जिस दिन हमने परमेश्वर
परमेश्वर से प्यार करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आज परमेश्वर हमें आशीष देगा। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए पहले हम आपको वचन सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आपका पाँव डगमगाए ना, आपका मन कच्चा ना हो। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनका मन एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, वो बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जो यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं उनकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आप पर हाथ रखेगा। अपना वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आज आप पर हाथ रख करके आपको आशीष देगा। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, आपके जॉब की, आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, तो परमेश्वर प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपना सारा बोझ मुझको दे दो। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए आज आपको डरना नहीं है, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर तक पहुँचने का सिर्फ एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया और बताया। यहाँ पे मैं कुछ वचन लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास रखो। यदि आपने तो ये तो जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे अपराधों और गुनाहों के लिए उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसके लहू के द्वारा हमारे हर एक अपराध, हर एक प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख हमारी ज़िंदगी से जाती हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जो कमेंट के माध्यम से गवाहियां देते हैं, लेकिन उस गवाहियों को हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितने मसीह भाई बहनों की गवाहियां हम तक पहुंचती हैं उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों तक बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में काम किया, उस भाई के जीवन में काम किया, उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके बच्चे के जीवन में, अगर यदि आपको आशीष चाहिए, आप आशीष को पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा। इतने लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आपका परमेश्वर का कहता है वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मतलब आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल को लेकर के, वो कैसे उसकी दिनचर्या रहती है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, किसी बुरी हालातों में फंस जाता है, कोई गलत काम करने में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम, आपका मन व्याकुल होने लगता है। आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, आपकी बेटियाँ जवान हो चुकी हैं, उनके लिए रिश्ते चाहिए, उनके अच्छा एक परिवार, एक अच्छा सदस्य उनको मिलना चाहिए। इसीलिए वो खुदा कहता है तुम बिलीव करो, भरोसा रखो, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज संसार में आपको कोई साथ दे या ना दे, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप मजबूत हैं, तो आपके पास सब कुछ है। इस बात को यकीन रखना। यदि दूसरों के सामने अगर हाथ फैलाते हैं, तो वो खुदा कहता है कि तू मुझ पर यकीन नहीं करता, मुझ पर भरोसा नहीं रखता है। इसीलिए आपके पास बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए कि पिता मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि मांगेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा। यदि उससे आप ये कहेंगे नहीं पिता मुझे मेरे जीवन में पैसे की बहुत कमी है और मुझे पिता पैसे चाहिए, तो क्या परमेश्वर आपको पैसे देंगे? नहीं, परमेश्वर आपको पैसे नहीं, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। उसके बाद जो आपके पास ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, उसके द्वारा जो आप कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि खुदा यही कहता है कि तू मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम क्या मांगते हैं, आज हमें क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, समझ मांगना चाहिए, ताकत मांगना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे पास आते हो, दरवाजा को खटखटाते हो, अपने दिल की बातों को रखते हो परमेश्वर के सामने, यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मांगते हैं, हमारे पास जब ज्ञान होगा तो हमारे कार्य को कर सकते हैं। जब हम कार्य करेंगे तो हमारे पास पैसे भी होंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हमारा घर भी अच्छी तरीके से चलेगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में
आपको आशीष देगा। आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आपके घर में है, आपके पास है, आपके दिल में रहता है। इस बात की कभी चिंता मत करना कि मेरे संसार में कोई मुझे साथ नहीं देता, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, अपने खुद आप इतने, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए कि खुदा मेरी वो मदद करेगा, वो मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उसके वचन पर, उसने क्या कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। यदि आज हम परमेश्वर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, तो आज हमें विश्वास करना चाहिए उस खुदा पर कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे, अपने चेलों से समझा रहे थे, बता रहे थे, तो आज हमें सीखना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आ करके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आज हमारा परमेश्वर इतना हमसे वादा करता है, बिलीव करवाता है, भरोसा रखवाता है कि तुम भरोसा रखो, यकीन रखो, जब मैंने मुर्दों को जीवित किया, मैंने लकवों को ठीक किया, मैंने अंधों को ठीक किया, मैंने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के को ठीक किया, तो आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती है। यदि हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको इतना ज्ञान देगा, इतनी बुद्धि देगा, इतनी समझ देगा कि आप यकीन करेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है। भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन और कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का तुम मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और जा रहा है। थोमा, जिसका प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो कह रहा था कि प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है। तो ये बात किस तरीके की हुई? परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, लिखा है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तो मार्ग कैसे हम जाने? यीशु मसीह ने उससे कहा, उसको समझाया, उसको बताया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो ये भी घटनाएं घटती हैं जब प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मतलब मार्ग ही है, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब ही हमारे लिए सब कुछ हमारा परमेश्वर है। जो यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उन्हीं के जीवन में परमेश्वर उनको बरकत देता है, उनके बेटे और बेटियों को आशीष देता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशज को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर के सदस्यों को, तुम्हारे घर के एक एक व्यक्ति को मैं संभाल के रखूंगा, उसे आशीष दूंगा। यदि आज हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें वो ताकत, वो सामर्थ्य वो परमेश्वर देता है। इसीलिए आज आपको यकीन करना होगा, आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा कि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमसे प्रेम करता है, वो आज हमसे बहुत प्यार करता है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि हर एक तमाम प्रकार की बीमारियां हैं संसार में, क्लेश है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है। तो ये सारी समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगी, लेकिन कभी भी आपको हारना नहीं है। यदि आज आपने हार मान ली, यदि आपने पैरों को अपने पीछे कर लिया, तो परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास ही नहीं करता। क्या थोमा के जीवन में नहीं आई? क्या यूहन्ना के जीवन में घटनाएं नहीं घटी? क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई? क्या उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता था, जो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना था, उनके जीवन में क्या कभी दिक्कतें नहीं आई? कभी क्या प्रॉब्लम नहीं आई हैं? उनका भी विश्वास कमजोर होता था, तभी वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ साथ छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया, यकीन किया और लास्ट तक बने रहे और परमेश्वर की पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर वचन को फैला दिया। इस बात को यकीन रखना, प्रभु यीशु मसीह के जब चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता है, तो हम और आप क्या हैं, इस बात को याद रखना। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं जानता हूँ कि आपका विश्वास कभी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन आपको इन वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस
आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपके अंदर एनर्जी आए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए तमाम प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए, तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्याएं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो रोगाड़ी हो, बिसाड़ी हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। वो हर प्रकार की बीमारियों को जला देगा, झुलसा देगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, ज्योति आपके चेहरे पे चमकेगी, आपके अंदर चमक आएगी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आज हम यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिससे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मैं जानता हूँ कि इतने समय बहुत मसीह भाई बहन निराश है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चे के जीवन में, आपके बेटे क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, तो खुदा कहता है कि यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं डरना चाहिए, वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे पथरी हो, खून की कमी हो, सूजन हो, खांसी हो, पीलिया हो, कब्ज हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चक्कर आपको आना, आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपके जीवन में, जो यकीन करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो भोजन करेगा उसी का तो पेट भरेगा। यदि आज हम यकीन करते हैं, उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, यदि आपके बेटे और बेटियां यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे यकीन नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखा। यदि आज हम भोजन करते हैं तो हमारी जो भूख है मिटती है। यदि हम हमारे भोजन करने से दूसरे की भूख मिटती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो खाना खाएगा उसी की भूख मिटेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा, उसी के जीवन में प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगी, उसी के जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम जो दिक्कतें आती वो सॉल्व होंगी। हर प्रकार से मैं अभिषेक करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक करूंगा, ताकि वो प्रभु के वचन में चल सके और सीख सके और समझ सके। आज हमारे पास तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं हैं, चतुर वो शैतान जो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में वो कार्य करता है। वो बहुत चतुर है, इंसानों से बहुत चतुर है। इस बात को याद रखना। वो शैतान जो इब्लीस जो शैतान है, जो आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा घात लगा करके बैठता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं और किसको किसकी ज़िंदगी में कितनी नुकसान, कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कतें, कितना टेंशन, कितना डिप्रेशन दे सकूं। वो चाहता है आपको हटाना, इसीलिए आज आपको हटना नहीं है, अपना कदम पीछे कभी नहीं हटाना। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें आप सुरक्षित रखेंगे, आप हमें संभालेंगे। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रेयर करते हैं। बड़ी हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियाँ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतने समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से।
जो 3% के पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो बुखार हो यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहाँ पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप बंधन कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जुर्माना आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।